नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल चुन्नू स्टडी सेंटर पर। और आज मैं संख्या पद्धति चैप्टर से 5 ऐसे प्रश्न लेकर आया हूं जो हर परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं समय को बिना गंवाए। पहला प्रश्न है कि संख्या पद्धति में 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं। तो संख्या पद्धति में 4 अंकों की कुल संख्याएं कितनी है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि 4 अंक की बड़ी संख्या क्या होती है। तो यहाँ लिखेंगे 4 अंक की बड़ी संख्या। 4 अंक की बड़ी संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों? 9999। 4 अंक की बड़ी संख्या है 9999। अब क्या लिखेंगे दोस्तों? अब 3 अंक की बड़ी संख्या लिखेंगे। 3 अंक की बड़ी संख्या। 3 अंक की बड़ी संख्या। 3 अंक की बड़ी संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों? 999। अब इसमें हमको 4 अंक की कुल संख्या निकालना है। तो इसमें 3 अंक की भी संख्या आ रहा है। तब इसमें क्या करेंगे कि 9999 में 999 को घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा 9000। तो दोस्तों संख्या पद्धति में 4 अंकों की कुल संख्या कितनी है? तो 9000 है। इस तरह आप 5 अंक की भी बना सकते हैं। यहाँ पर 5 अंक की बड़ी संख्या 99,999 और 4 अंक की बड़ी संख्या 9,999, उसमें घटा दीजिएगा तो आंसर आपका आ जाएगा। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 1 से लेकर 20 तक की सभी प्राकृत संख्याओं का योगफल निकालें। तो हम लोग जानते हैं कि लगातार n संख्या n तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल का सूत्र क्या होता है दोस्तों? योगफल का सूत्र होता है n इंटू n+1/2। यानी लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल का सूत्र होता है n इंटू ब्रैकेट के अंदर लिखिए n+1/2। तो n मेरा कितना है? n मेरा 20 है। n कितना है? 20 है। अब यहाँ n बराबर कितना है? तो n बराबर 20 है। तब प्रश्न से ले लेंगे तो 20 इंटू अंदर में 20 रखेंगे +1 कर देंगे 20+1/2 कर देंगे। इस 2 से इसको काट देंगे तो 10 आ जाएगा। 2 10 20 या 2 10 या 20। अब यहाँ 20 और 1 21 हो जाएगा। तो 10 गुना 21 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 210। कितना हो गया? 210। तो याद रखिएगा सूत्र है कि लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल n इंटू ब्रैकेट लिखना है फिर n+1/2। तो ये सूत्र होता है। इस तरह आप 1 से लेकर करोड़ों तक जोड़ सकते हैं बिना समय गंवाते हुए। जैसे दूसरा एग्जाम्पल है कि 1 से 70 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग यदि निकालेंगे तो वही करेंगे। n कितना है? n है मेरा 70। तो इसी सूत्र पर बैठा देंगे 70 और 70+1/2। इसको काट देंगे, ये 35 हो गया। अब यहाँ 35 गुना 70 और 1 71, इसको गुना कर देंगे। गुना करके जो आंसर आएगा वही इसका योगफल हो जाएगा। तो अगर ये ट्रिक आपको अच्छा लगा है दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास इसे शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं तीसरा प्रश्न पर। प्रश्न है 1 से लेकर 20 तक की सभी सम संख्याओं का योगफल निकालें। तो 20 तक की सभी सम संख्याओं का योगफल यानी सम संख्या का योगफल निकालना है। सम संख्या किसको कहते हैं? जो 2 से भाग लगे उसे सम संख्या कहते हैं। तो 1 से लेकर 20 तक के अंदर जितनी भी सम संख्या है उसको जोड़ने पर क्या आता है वही आंसर हमको निकालना है। तो अगर जोड़ने में लगेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा समय लगेगा। तो शॉर्ट ट्रिक क्या है इसका दोस्तों? इसका शॉर्ट ट्रिक है
कि सम संख्याओं का योगफल बराबर होता है सम संख्याओं का योगफल लगातार रहेगा तब, यहाँ लिख देते हैं लगातार सम संख्याओं का योगफल बराबर होता है n/2 और फिर ब्रैकेट दीजिए, फिर ब्रैकेट के अंदर n/2 + 1 लिखिए। इसी सूत्र पर इसको बैठा देना है। तो मेरा n कितना है 20, तो यहाँ 20 लिखे 20/2 और फिर ब्रैकेट के अंदर 20/2 + 1 लिख देंगे। इससे इसको काट देंगे, 10 बार में कट जाएगा, और इससे भी इसको काट देंगे, 10 बार में कट गया। यहाँ कितना आया 10, और यहाँ 10 और 1 11, दोनों को गुना कर देंगे तो 11.110। तो यही इसका आंसर होगा। यानी 1 से लेकर 20 तक की सभी सम संख्याओं का योगफल कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। प्रश्न है प्रथम 20 विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो प्रथम 20 विषम संख्याओं का योगफल का शॉर्ट तरीका और जो फॉर्मूला है वो है दोस्तों कि लगातार n विषम संख्याओं का योग बराबर जो n दिया है, यानी जितनी तक की संख्या दी हुई है उसका वर्ग कर देंगे, यानी n²। यानी यहाँ पर दिया हुआ है 20, तो 20 का वर्ग कर देंगे तो आ जाएगा 20 का वर्ग करेंगे, यानी 20 गुना 20, यानी आंसर कितना हो जाएगा 400। तो प्रथम 20 विषम संख्याओं का योगफल क्या हो जाएगा 400। अब अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रथम 10 सम संख्याओं का योगफल निकालें। लगातार सम संख्याओं का योगफल का सूत्र अलग होता है और प्रथम 10 सम संख्याओं का योगफल का सूत्र अलग होता है। तो इसका सूत्र क्या होता है, तो इसका सूत्र होता है प्रथम n सम संख्याओं का योगफल बराबर n इंटू ब्रैकेट के अंदर n+1 लिख दीजिए। अब n मेरा कितना है 10, तो यहाँ कितना लिखेंगे 10। उसके बाद ब्रैकेट के अंदर 10 + 1, तो 10 + 1 हो गया, तो 10 गुना 10 में 1 जोड़ेंगे तो 11, तो 11.110। तो अगर अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो इसी तरह के मैथ के तरीके को और ट्रिक को समझने के लिए तो चलिए विदा लेते हैं आपसे। जय हिंद, जय भारत।